या यूरोप की जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके ने एक स्टेटमेंट जारी किया, यूके ने कहा हम अपने बेसिस का इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन हम सीधे जंग में शामिल नहीं होंगे। वैसे क्या नहीं करेंगे। अभी तक यूएस और इजराइल जंग लड़ रहे हैं? हाँ। और देश आएंगे इसमें? मुझे नहीं लगता कि देखिए, सऊदी अरब ने तो धमकी दी है। आएंगे भी तो अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं, ईरान के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे आपको ज्यादातर देश। नहीं, कोई सौरभ जी कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सऊदी अरब ने बेशक थ्रेटन किया है कि यदि हम पर अटैक ऐसा होते रहा तो हम ये, यूएई ने भी धमकी दिया है ईरान को कि यदि आपने अटैक जारी रखा तो हम काउंटर ऑफेंसिव पर जाएंगे। ये दो कंट्री ऐसे हैं जो खुल करके उन्होंने बोला है एयरफोर्स काउंटर ऑफेंसिव। सऊदी अरेबिया बिल्कुल है, इनके पास सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा पावर है। सऊदी अरेबिया इजराइल के बाद वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा पावर है। उसके पास सबसे ज्यादा फायर पावर है, अगर कई मामलों में तो उसके पास इजराइल से भी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ फाइटर पायलट्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें। अगर सऊदी अरेबिया इस वॉर में एंटर कर दे तो इस वॉर का स्वरूप भी बदल सकता है। लेकिन अगर वही है कि पूरी जो वहां की लीडरशिप है, MBS और उनके पिता, ये दोनों नहीं चाहते कि किसी भी तरह हम दिखें कि इजराइल के साथ खड़े हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है पैलेस्टीन को भी लेकर। जब वो कह रहे थे कि वो ज्वाइन करेंगे अब्राहम अकॉर्ड यूएई बहरीन के साथ, तो उनके पिता ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीन की समस्या हल नहीं हो जाती हम इजराइल के साथ खड़े नहीं दिखेंगे। तो वो इजराइल जो है एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। यूएई के पास करीब 65,000 फोर्सेज हैं, जिसमें करीब 8 से 9,000 उनके नेवल फोर्सेज हैं, 45,000 रेगुलर फोर्सेज हैं और करीब करीब 200 फाइटर जेट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं दुबई भी छोटा पावर नहीं है, बहुत फायर पावर है। कुवैत के पास अपनी पावर है, इराक के बाद वो सबसे बड़ा अपना मॉडर्नाइजेशन। डायरेक्टली वॉर में नहीं आएंगे आप भी यही कह रहे हैं, या जरूरत नहीं है अमेरिका इजराइल? बहुत ज्यादा। जैसे आरामको पर जो अटैक हुआ, आपको याद होगा जब हूथियों ने अटैक किया था, इनके 50% ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी को 2 साल पहले इन्होंने बाधित किया था। उस समय बहुत जोरदार हमला किया था सऊदी अरेबिया ने हूथियों पर और उनके लीडरशिप पर, लेकिन उनके बाद सुलह हो गई, उसके बाद बंद हो गया। लेकिन अगर इनके एसेट्स को जिस तरह कर रहे हैं, सऊदी अरामको को मार रहे हैं, उनके ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी को खत्म कर रहे हैं, अगर उस तरह उनके ऑयल पाइपलाइंस या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा तो ये बाध्य होंगे कि वॉर में एंटर करें। लेकिन यही है कि अब वो किसका साइड लेंगे, किसका पक्ष लेंगे? ये तो सपोर्ट में है ही इनके। नहीं, यमन में अभी सऊदी अरब ने अटैक किया। यमन के अंदर अभी ये प्रॉक्सी आप एलिमेंट्स हैं वो सबके सब साथ हैं, ईरान के साथ दिखाई दे रहे हैं और वो किसी न किसी तरह से वॉर में हिस्सा ले ही रहे हैं। नहीं, आप उसको ऑफिशियल कहें ना कहें। जैसे सऊदी है, इनकी झिझक ये है कि हम इजराइल के साथ लड़ते हुए ना दिखाई दे। पूरा वेस्ट एशिया का, पूरे वेस्ट एशिया इस समय इसी संशय में है, इसी असमंजस में है कि क्या वो ईरान पर अटैक करेंगे। अगर वो करेंगे तो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े, वो अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन इनिशिएटिव यहां पे इजराइल ने लिया। और सऊदी अरेबिया के जो किंग फहद हैं वो सबसे ज्यादा खिलाफत करते हैं पूरे इजराइल का, और खासकर फिलिस्तीन की समस्या को लेकर। अगर वो एंटर करते हैं तो वो साथ खड़े देखेंगे इजराइल के, वो वैसा होने नहीं देना चाहते। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है उनकी। सर देखिए, दुनिया की चिंता इस वक्त ये है कि ये कोई अब 2 देश नहीं लड़ रहे, अब इसमें एक पूरा दुनिया का रीजन जो है वो एंगल्फ हो गया है। अब या तो अमेरिका और इजराइल ने ऐसी तैयारी की हो कि भाई जल्दी से जो करना है ईरान में वो खत्म करें और सत्ता परिवर्तन करना है जैसे भी, या फिर ये बाकी अब हमलों को बढ़ाएं, बाकी देश इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि अब ये ऐसी स्थिति तो अब कितने दिन आप चलने दे सकते हैं? जब शुरू हो जाती है उसके बाद नियंत्रण अपने बस में नहीं होता कि कैसे हो रहा है वो जो एस्केलेशन है, किस तरह का एस्केलेशन होगा, किस तरह से। और ये रिजीम चेंज कोई एक दिन में होने वाला नहीं है ना वहां पर। यदि टॉक्स भी शुरू होंगी तो टॉक्स शुरू होने का भी एक अपना प्रोसेस है कि किस तरह से टॉक्स होंगी, कौन मीडिएट करेगा, कौन नहीं करेगा, कतर की क्या भूमिका होगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट्स टू अर्ली टू से कि बस अब ये खत्म होने वाला है, आज खत्म खाने का। देखिए, मुझे लगता है कि जो आप कह रहे थे ना कि अभी ये 2 देशों या 3 देशों की लड़ाई नहीं रही, तो सुबह मैंने देखा तो इसकी नंबरिंग किसी ने बड़ी अच्छी की हुई थी। 15 देशों के ऊपर सीधे यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमला ईरान कर चुका है। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, जॉर्डन, इराक, बहरीन, ओमान, सीरिया, साइप्रस, फ्रांस में भी फ्रांस का यूएई में एक बेस है, वहां मार दिया। इटली का नाटो कैंप है अली अल सलेम बेस, वहां मार दिया। और यूनाइटेड किंगडम के भी अक्रोतिरी में मार दिया, साइप्रस में। 15 देशों का मतलब हुआ कि 15 देशों से सीधी लड़ाई ईरान ने मोल ले ली है। तो जो ईरान के साथ कौन खड़ा होगा?
क्या रशिया और चाइना के इंटरेस्ट सीधे बाधित हो रहे हैं? तो सीधे नहीं बाधित हो रहे हैं। क्या दोनों लड़ाई लड़ने की स्थिति में? दोनों नहीं लड़ाई लड़ने की स्थिति में। और इसमें देखिए, जैसे अमेरिका चीन को काउंटर कर रहा है या कट ऑफ कर रहा है, कैसे उसकी डील रोक दो, उसका ऑयल सप्लाई रोक दो, उसका आर्म्स एम्युनिशन रोक दो, उसके मार्केट रोक दो, टैरिफ कर दो, तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना इस वक्त लड़ाई से अपने आप को बिल्कुल बाहर रख रहा है। इसीलिए मैं इससे सहमत कम हो पाता हूं कि ताइवान की तरफ वो गलती से भी जाएगा, वो उड़ाइयां चमकाइयां चलता रहेगा। वो अपने आप को इकोनॉमिक, जो आज के समय के एडवांस है, उसकी सुपर पावर बना रहा है, क्योंकि अगले 5 साल में उसको लगता है कि जो लिवरेज है या जिसको कहें जो गुंजाइश अभी अमेरिका के पक्ष में है, वो चीन की तरफ जाती हुई। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ छोटे मोटे ये विद्रोहियों को छोड़कर कोई भी आने वाला है। लेकिन अमेरिका भी चाइना के खिलाफ कुछ कर देगा ऐसा देखिए, मुझे नहीं लगता। साइप्रस नहीं करेगा। किसी क्यों भी करेगा? हालत में, वो हाँ। देखिए, और चाइना रशिया खुल के नहीं आएंगे, पीछे से जो कुछ सपोर्ट भी करते कर रहे हैं, सपोर्ट करते कर रहे, रहे हैं। सपोर्ट कर, सामने साथ में नहीं आएंगे खुलकर, लेकिन सपोर्ट वो पूरा कर ही रहे हैं। चाइना तो लेकिन कर ही रहा है वेस्ट जाके। एशिया के बाहर सिर्फ साइप्रस पर अटैक किया है इन्होंने। हाँ। और जितने ये इटली तो सब और ये छोटे फ्रांस countries हैं, वेस्ट ये एशिया। उनके, और साइप्रस भी डिवाइडेड है इस समय। या इतिहास में भी देखें तो वो 2 सिपरेट हैं, एक ग्रीक सिप्रियट है और एक जो टर्की सिप्रियट है। इन्होंने ग्रीक सिप्रियट पे किया, क्योंकि टर्की सिप्रियट पे करेंगे तो टर्की रिएक्ट करेगा। और हम बार बार कह रहे हैं, सौरभ जी, कल भी कह रहा था मैं, कि अगर टर्की किसी तरह एंटर करता है इस रेस में, ये जो चल रही है, और बिना एंटर किए वो रहेगा नहीं, ये लिख के ले लीजिए।